अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ बहुत अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इमरान खान और पीटीआई के साथ इस वक्त पाकिस्तान खड़ा है, ख़ास तौर पर पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ा है। कल एक बहुत बड़ा महाज आप कहें फतह कर लिया गया। किस हवाले से आपको बताएंगे। एक तो बिल्ली थैले से जो बाहर आ गई है, क्योंकि जिस चीज़ पर पर्दे डालने की बहुत कोशिश की जा रही थी, उस हवाले से अब चीज़ें खुलकर सामने आ चुकी हैं। और फॉरेन पॉलिसी कैसे तब्दील की जा रही है, तमाम तर चीज़ों पर कैसे चेंजिंग्स की जा रही है। इसके साथ साथ सरकारी कहानियाँ, अमरीकी दौरे, वो लंच वगैरह सब कुछ ख़त्म शुद्ध हो चुका है और किस तरह से हर चीज़ पर पानी फेरा जा चुका है कल के पेशावर जलसे के बाद। एक तो आगाज़ करेंगे अपने मेन स्ट्रीम मीडिया से। मेन स्ट्रीम मीडिया हमारा किसी किसी इस्तेमाल, मतलब कौन सा वर्ड है जो इस्तेमाल किया जाए, कीप वर्ड, मेरे ख्याल से इससे बुरा वर्ड क्या ही होगा। जिस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया को इस्तेमाल किया गया, यानी कश्मीर में जहाँ हालात ख़राब, ये मेन स्ट्रीम टेलीविजन खामोश। पेशावर का कल का जलसा, अवाम बाहर थी, मीडिया खामोश। मीडिया है क्या? मीडिया तो अवाम की बात कोई आगे रखता है, लेकिन जितनी बड़ी बड़ी मज़ाहमती डेवलपमेंट्स हो रही हैं या लोग सड़कों पर आ रहे हैं, उस हवाले से मीडिया खामोश है, कुछ आपको नहीं दिखा रहा। कल का पेशावर का जलसा बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर गया है। कल पेशावर के जलसे में उन तमाम तर लीडर्स को भी लोगों ने बाकायदा तौर पे एक्सपोज किया, लोगों ने सवाल किए, लोगों ने जूते उठाकर दिखाए। जिन लीडर्स पर लोगों को रत्ती बराबर भी शक था या किसी को यकीन भी था कि ये कॉम्प्रोमाइज्ड हैं या ये कोई हैंकी पैंकी कर रहे हैं, कोई राइट लेफ्ट की बात कर रहे हैं। कल पेशावर जलसे में जिस तरह से चीज़ें सामने आई, एक तो आगाज़ करेंगे कल का पेशावर जलसा। वो जो एक नैरेटिव बनाया गया था पाकिस्तान भारत जंग के बाद कि सिर्फ हम ही हम हैं और अवाम हमारे हमारे साथ खड़ी है, ये बहुत सारे ज़राए बताते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े सहाफ़ी इस चीज़ को कंफर्म कर रहे हैं कि अमेरिका में मौजूद बहुत सारी जो थिंक टैंक्स है वो बताते हैं कि यहाँ के मुलाकातों में बाकायदा तौर पे कुछ फाइंडिंग्स, कुछ जो आदाद शुमार है सोशल मीडिया के, और ये चीज़ें सामने रखी गई, ये स्टैटिस्टिक्स सामने रखे गए और बताया गया कि देखिए अब तो पाक भारत जंग के बाद अवाम सिर्फ हमारे साथ खड़ी है और इमरान खान कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। अवाम खड़ी थी, पाकिस्तान के साथ खड़ी है, हमेशा खड़ी रहेगी। लेकिन इस चीज़ को इस तरीके से पोर्ट्रे किया गया कि अब हमारी मकबूलियत है, इमरान खान की मकबूलियत नहीं है। कल के जलसे ने तमाम तर चीज़ों को गलत साबित कर दिया। एक तो आपका ये चीज़ टोटली गलत साबित हो गई कि इमरान खान नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक नहीं है, जिस तरीके से लोग बड़ी तादाद में निकले। दूसरा, कल के जलसे में अली मीन गंडापुर को बाकायदा लोगों ने, जब वो तकरीर करने पहुंचे, बाकायदा जूते दिखाए गए लोगों की जानिब से और लोगों ने बाकायदा तौर के ऊपर उनसे ये मुतालबा किया कि तारीख दो, यानी 26 नवंबर के नारे लगाए गए, इस्लामाबाद चलो के नारे लगाए गए, बाकायदा तौर पर ये मुतालबात किए गए कि कोई तारीख दी जाए, मज़ामत की तारीख की दी जाए, इमरान खान की रिहाई के हवाले से तारीख दी जाए। अली मोहम्मद खान जब तकरीर करने पहुंचे तो लोगों ने उनके नाम के साथ मुख्तलिफ नाम मनसूब कर दिए, जर्नैल का नाम किसी ने मनसूब कर दिया, यानी अली मोहम्मद खान से लोगों ने सवाल किया कि क्या आपने इमरान खान की ट्वीट को रीट्वीट किया। ये तब हो रहा था जब अली मोहम्मद खान तकरीर कर रहे थे और नीचे से लोग नारेबाजी कर रहे थे। कुछ लोग शरफजुल मरवत की तस्वीर लेकर वहां पर आए तो लोगों ने तस्वीर को उल्टा कर दिया और लोगों ने कहा कि नहीं, खान ने इसको निकाल दिया पार्टी से तो ये पार्टी से बाहर है। अलीमा खान और इमरान खान की तमाम बहनें स्टेज पर मौजूद नहीं थी, वो नीचे बैठी थी और जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हमारा काम स्टेज पर नहीं है, स्टेज पर क़यादत का काम है, हम नीचे बैठेंगे, हम इमरान खान का मैसेज देंगे, हमारा काम सिर्फ अदालतों तक है, हमारा काम इमरान खान से जेल में मुलाकातों तक है, हमारा काम इससे ज़्यादा इमरान खान का पैगाम आवाम तक पहुँचाना है, हमारा स्टेज पर बैठना कोई काम नहीं। आप इमेजिन करें, लोग यहाँ पर इस हद तक डेस्परेट हुए हैं किसी मज़ाहमती तहरीक के लिए कि लोगों ने, अलीमा खान लोगों से कहा कि आप तारीख दें, आप कोई तारीख दें, हम उस तारीख पर बाहर आ जाएंगे और हम जहां आप लोग कहेंगे निकलेंगे। जिस पर अलीमा खान और बहनों ने कहा कि हमारा काम तारीख देना नहीं है, ये सारे काम क़यादत के करने के, तारीख अगर आएगी तो स्टेज से आएगी। बड़ी बड़ी तकरीरें की गई, बहुत ज़्यादा मज़ाहमती तकरीरें की गई, एंटी इस्टेब्लिशमेंट तकरीरें की गई, नो ऑपरेशन के नारे सुनाई दिए गए कि नो ऑपरेशन। जुनैद अकबर खान साहब ने बड़ी एंटी इस्टेब्लिशमेंट तकरीर की, लेकिन कोई तारीख नहीं दी गई, कोई रोड मैप नहीं दिया गया, कोई एक स्केड्यूल नहीं दिया गया कि जिसके तहत चलना है और क्या इस्तीफ़ों की तरफ जाना है, या कोई ऐसा इशारा भी नहीं दिया गया। इस्तीफ़ों का तकरीर तो कब तब की जाती है, ऐलान तब किया जाता है जब इमरान खान मंजूरी दे देते, लेकिन कोई तारीख भी नहीं दी गई। वो जो कहते थे हम 4 माह में इमरान खान को रिहा करवा लेंगे वरना सियासत हमारी ख़त्म, हम ये वो, गंडापुर में बहुत बड़ी बड़ी तकरीरें की हुई हैं, लेकिन कल किसी किस्म की कोई तारीख नहीं दी गई, किसी किस्म की मज़ाहमत के हवाले से कोई वहाँ पे एक डिफाइंड पॉलिसी नहीं दी गई, जबकि लोग नारे लगाते रहे और लोगों ने मुसलसल नारों में एक ही बात की कि बाकायदा तौर के ऊपर तारीख दी जाए। और लोगों का सवाल भी ये था कि एक तारीख दी जाए जिसके हिसाब से अब निकले। अच्छा, लाठी चार्ज भी यहाँ पर लोगों पर किया गया है, लाइट्स ऑफ कर दी गई। और एक और बड़ी यहाँ पे इंटरेस्टिंग सिचुएशन तब पैदा हुई जब अलीमा खान, सलमान अकरम राजा जब तकरीर मुकम्मल कर चुके थे, वो चले गए तो अलीमा खान लोग भी निकल गए। लोगों ने वो जो जलसागाह थी वो आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना शुरू कर दी जब अलीमा खान ने, इमरान खान की बहनों ने वहाँ से जाना शुरू किया। इससे एक और पैगाम मिलता है। अच्छा, लोग बिल्कुल भी बैरिस्टर गौहर को, अली बिन गंडापुर को, इन लोगों को सुनना नहीं चाह रहे थे,
यानी एक वो वक्त था जब अली मोहम्मद खान को लोग आइडियलाइज करते थे, जब उन्होंने असेंबली के अंदर खड़े होकर नो कॉन्फिडेंस की रात, 9 अप्रैल की रात तकरीर की। लोगों ने उसके बाद वो तकरीर किस तरह शेयर की, किस तरह से अगर पब्लिक में वो निकलते थे, एक इज्जत उनको दी। लेकिन जो अली मोहम्मद खान ने उसके बाद किया, खास तौर पे पिछले कुछ अरसे में, जो इमरान खान की ट्वीट्स के हवाले से किया, रीट्वीट नहीं की ट्वीट, फिर ये जो मिशन नूर के हवाले से उन्होंने बयानात दिए, इसके बाद तो कंट्रोवर्शियल इस हद तक हो गए कि अब लोग इन सब लोगों की तकरीरें नहीं सुनना चाहते। यानी अगर आप अलग से भी इन लोगों का इंटरव्यू करें, तो हमें पता होता है कि जब प्लेटफॉर्म पे इंटरव्यू जाएगा तो लोग नीचे व्यूज भी नहीं आएंगे। अब लोग सुनना नहीं चाहते। बैरिस्टर गौर से लोगों को कोई दिलचस्पी नहीं है, अली मोहम्मद खान से लोगों को कोई दिलचस्पी नहीं है, अली मीन गंडापुर से लोगों को कोई दिलचस्पी नहीं है। लोग नजर रखे हुए हैं कि कौन इमरान खान की ट्वीट्स को रीट्वीट करता है, कौन इमरान खान के बयानिए पर वाक्यतन पूरा उतर रहा है, कौन बीच में। और इमरान खान तो बयान भी दे चुके हैं ना, जब मिशन नूर के हवाले से उन तक बाकायदा नौरीन न्याजी ने खुद कहा कि जब हमने उनके सामने रखी सारी कहानी, तो उन्होंने कहा कि ये कुछ लोग हैं जो हर हमारी कैंपेन को खराब करते हैं। मुझे पता होता कि अगर अजान दी जा रही है तो मैं भी अपने सेल में अजान देता। तो इमरान खान भी वाकिफ तो इन सब से हैं, जेल में बैठ कर भी, लेकिन लोग, जो अवाम है इमरान खान की, वो भी बहुत अच्छे से वाकिफ हो चुकी है और इन सब की तकरीरें लोग नहीं सुनना चाहते थे। सलमान अकरम राजा की तकरीर खत्म होते ही, द मोमेंट अलीमा खान ने जलसागाह छोड़ी, तो लोग वहां से निकलना शुरू हो गए। लोगों का एतमाद जो है वो इस वक्त इमरान खान की बहनों के ऊपर है, इमरान खान की फैमिली के ऊपर है, और लोग उन्हीं से डिमांड कर रहे हैं कि आप तारीख दें। शायद लोग जानते हैं और किसी तारीख नहीं आएगी। अली में गंडापुर की हुकूमत, लेकिन वहां पर लोगों पर लाठीचार्ज, लाइट्स क्यों बंद की गई, ये एक बहुत बड़ा अहम सवाल है। लाइटें वहां पर क्यों बंद की गई। और अलीमा खान ने इस जानिब भी इशारा किया कि अगर ये तारीख नहीं देंगे, हम तो तारीख नहीं दे सकते, हमारा तो इख्तियार नहीं है, स्टेट से तारीख दी जाएगी, क़यादत तारीख देगी, लेकिन अगर इन्होंने तारीख ना दी तो एक लीडरलेस क्राउड होगा, एक हालात खराबी की तरफ जा सकते हैं, वो ज़्यादा खतरनाक होगा। लोगों की अंदर जो डेस्परेशन है, लोग जिस हद तक मायूस हो चुके हैं निज़ाम से, लोग जिस तरह इमरान खान की रिहाई चाह रहे हैं, डिमांड करें, अगर ये चीज़ें ना हो तो मामला किस तरफ जा सकते हैं, सोचने की बात है। और लोगों ने कल वाज़ेह कर दिया कि ये जो गंडापुर और ये जो बाकी सारे XYZ, इनकी औकात कुछ भी नहीं है। ये इमरान खान के नाम पर आए और सिर्फ इमरान खान की वजह से इन्हें वोट दिया गया और इन्हें आज इनकी ये जो बड़ी बड़ी कुर्सियां जिस पर ये बैठे हुए हैं, ये तमाम तर चीज़ें कल लोगों ने वाजे कर दी। दूसरी जानिब इस जलसे ने यह भी वाजे किया कि जो आप अमेरिका में बैठ के स्टैटिस्टिक्स देते थे, जो आप सोशल मीडिया के आदाद शुमार सामने रखते थे, जो आप एक नैरेटिव देते थे वहाँ पर कि जी खत्म हो गई है PTI, इमरान खान को अब कोई याद नहीं करता, इमरान खान कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, पाक भारत जंग के बाद सिर्फ हम ही हम हैं, वो तमाम तर चीज़ें कल, वो तमाम तर बातें कल खत्म होती दिखाई दी। जिस बड़ी तादाद में लोग वहां पर पहुंचे, और तकरीबन पूरे मुल्क से वहां काफिले डेफिनेटली पहुंचे ही पहुंचे। दूसरी जानिब अब लोगों की डेस्परेशन किस तरह ना हो, जो बिल्कुल लेटेस्ट आधा घंटा पहले की इकोनॉमिक पॉलिसी थिंक टैंक की खबर आई है, पाकिस्तान पर कर्जों का बोझ खतरनाक हद तक बढ़ गया। हर पाकिस्तानी शहरी इस वक्त 3,18,250 रुपए का मकरूज है। 10 साल पहले हर शहरी 90,047 रुपए का मकरूज था। पाकिस्तान पर कर्जों के बोझ में सालाना औसतन 13% इजाफा हुआ। लेकिन इन लोगों के दौरे और इन लोगों के बाहर के मुल्कों के दौरे, जहां पर एक एक रात के डॉलर्स, हजारों डॉलर्स के हिसाब से रूम रेंट्स, और वहां से निकाल कर क्या लाते हैं, वहां से आउटकम क्या आता है, हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। दूसरी जानिब अगर हमारी जेब में, हमारे बैंक अकाउंट्स में 3 लाख है या नहीं, लेकिन मैं और आप, हम सब, एक बंदा 3 लाख, तकरीबन 3.5 लाख रुपए का मकरूज हो चुका है। लेकिन ये डेस्परेशन जब सड़कों पर नजर आती है, मेन स्ट्रीम मीडिया उसको दिखाता नहीं है, और फिर हमारे यहाँ जो हमने नेबरिंग कंट्रीज में देखा है, यही डेस्परेशन जब इसको इग्नोर किया जाता है तो किस तरीके से उसका नतीजा क्या निकलता है हम अच्छे से जानते हैं। दूसरी जानिब जो पॉलिसी शिफ्ट जिस तरह आ रहा है, मलिया लोधी साहिबा कह रही हैं कि जो UNGA के अंदर तकरीर हुई, उसमें कश्मीर का जिक्र वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सिर्फ 2 बार किया। अच्छा, एक वो तकरीर भी थी जो इमरान खान ने की, जिसको 7.1 मिलियन लोगों ने देखा। ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर जो तकरीर की गई, कितने लोगों ने देखा, कितने ने नहीं, वो तो एक अलग सवाल है। लेकिन आप पॉलिसी शिफ्ट देखें, कश्मीर का जिक्र सिर्फ 2 बार किया गया, सिर्फ 2 बार। और अपने कश्मीर के साथ आप क्या कर रहे हैं कि कल की तारीख दी गई है अवामी एक्शन कमेटी ने, तो वहाँ जो कुछ हो रहा है, मतलब मकबूजा कश्मीर में भी मुसल्लत शुदा हुकूमत, यहाँ भी मुसल्लत शुदा हुकूमत, और एक जानिब ये कहानी है, दूसरी जानिब वो जो एक नामालूम खातून शमा जुनेजो, जिस तक सीक्रेट फाइल्स भी पहुंच जाती हैं, जिसको ख्वाजा आसिफ यानी डिफेंस मिनिस्टर के पीछे जगह दी जाती है बैठने के लिए तकरीर के दौरान, जो बाकायदा सीक्रेट फाइल्स तक तो रसाई है, वज़ीर आज़म की तकरीर लिखने के हवाले से भी उनको टास्क दिया जाता है। इन तमाम तर लोगों की, उनकी फैमिली के साथ तस्वीर मौजूद है, लेकिन फिर पब्लिकली ये लोग आके डिनाई करते हैं। पब्लिकली ये लोग कहते हैं हम इस खातून को नहीं जानते,
हमारा इस खातून से कोई लेना देना नहीं है। अब अतर काज़मी ने जब कंफर्म किया, यूएन के स्पोक्स पर्सन से इस मामले पर एक क्लैरिफिकेशन मांगी, तो उन्होंने कहा कि इस खातून का जो कार्ड जारी हुआ है वो पाकिस्तान का मुस्तकिल मिशन जो अक़वाम मुत्तहिदा में है उसकी तरफ से एक लिस्ट या रिक्वेस्ट जारी की जाती है, वहाँ से आई, तो वहाँ से ये कार्ड उनको जारी हुआ। यानी सारे का सारा मामला ये ये आपके फॉरेन डिपार्टमेंट का ही है, लेकिन मलबा आपको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। दूसरी जानिब अतर काज़मी ने कंफर्म किया है कि जो सिटिंग रिक्वेस्ट है, सिटिंग अरेंजमेंट जो है अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीर के अंदर, ये हुकूमत का अपना जो है वो फैसला है। तो यानी शमा जुनेजो को जो वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ के पीछे बिठाने का जो फैसला था, ये हुकूमत का अपना था। शमा जुनेजो की ट्वीट्स, अच्छा यहाँ पर अगर आपको एक और चीज़ बताएं तो शमा जुनेजो ने अभी बिल्कुल लेटेस्ट इसराइली वज़ीर आज़म की जो तकरीर है, जो उन्होंने यूएई के गालिबन वज़ीर ख़ारजा के साथ जो वीडियो है अभी जो मिलते हुए, वो यही यूएन के अंदर, वो ट्वीट भी अभी बिल्कुल लेटेस्ट इस वक्त में, जब वो एक पाकिस्तानी पूरे के पूरे वफ्द के साथ मौजूद हैं, तकरीर लिख रही है पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की, तब वो जो वीडियोज़ हैं वो इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की शेयर कर रही हैं। तो ये तो पूरे का पूरा जो एक आप कह लें गैंग है। एक जानिब नोबेल पीस प्राइज़ की नामज़दगी उस ट्रंप को जो नेतन्याहू का बहुत बड़ा सपोर्टर है, दूसरी जानिब एक ऐसे बंदे को वफ्द में शामिल करना और वज़ीर आज़म की तकरीर उससे लिखवाना, वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ के पीछे वज़ीर दफ़ा माज़रत के साथ उनके बिल्कुल साथ जगह देना, पूरी की पूरी फैमिली के साथ तस्वीरें बनवाना, ये समझ आती है कि आप किस तरह से प्रो इसराइल लोगों को अपने वफ्द में शामिल करके एक लॉबिंग कर रहे हैं। और वो जो बात चल रही थी पिछले 3-4 माह से इस्लामाबाद में, खासकर पाकिस्तान भारत जंग के बाद, कि फैसला कहीं हो चुका है इसराइल को तस्लीम करने का, सिर्फ एक राइट मोमेंट का इंतजार है जब आप अनाउंस करेंगे। सो यूएन कॉन्फ्रेंस में मिनिस्टर के साथ से लेकर वज़ीर आज़म की तकरीर से लेकर शमा जुनेजो ने जिस तरह से नेतन्याहू की तकरीरें बजरिया वीडियो शेयर की, बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हो रही हैं कि बहुत सारे काम ये जो पूरी की पूरी रजीम है, ये जो चेहरे हैं, ये अमेरिका जा के कर चुके हैं, सिर्फ इनको अनाउंस करना बाकी है, या गालिबन ये अनाउंस भी ना करें क्योंकि अवाम की इतनी औकात भी ये नहीं समझते अपने सामने कि ये अनाउंस करके भी कुछ बताएंगे। लेकिन कहाँ गया वो वज़ीर आज़म का, वो कायदे आज़म की भी तमाम तर बातें, और जो कायदे आज़म ने बाकायदा तौर पर कहा था कि हम किसी सूरत भी तस्लीम नहीं कर सकते इसराइल को, और जिस तरीके से ऑब्वियसली दीनी लिहाज से तो है ही है, लेकिन जो हमारा आइन कहता है वो तमाम तर चीज़ें कहाँ स्टैंड करेंगी, वक्त आने पर ये चीज़ें भी वाज़ेह हो जाएंगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कुछ मज़ीद अपडेट्स अगले व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक का इज़हार भी करें। ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद।